नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और सीधे हम आपको लिए चल रहे हैं देहरादून, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एकल महिला स्वरोजगार योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ कर रहे हैं और खुद इसमें वो शामिल हुए हैं। सीधे इस कार्यक्रम में हम आपको लिए चल रहे हैं। नारी तो अंतरिक्ष से लेकर देश की सीमाओं तक और रसोई से लेकर अपने खुद के अनेक प्रकार के व्यवसाय करके, नए नए उद्यम करके, एक से एक नवाचार करके, और मैं तो पूरे उत्तराखंड के अंदर जाता हूं तो मैं एक बात सच में मुझे बहुत मजबूती प्रदान करती है। मुझे मेरे अंदर भी एक बड़ा भरोसा पैदा करती है, विश्वास पैदा करती है, और मैं सच कहूं तो आत्मविश्वास देती मुझे भी अंदर से, जब मैं अपनी बहनों के द्वारा पूरे राज्य के अंदर जो उनके उत्पाद बनते हैं, कोई सिलाई के उत्पाद जैसे आप बना रही हैं, आप ही लोग हैं वो भी, जब वो कोई अच्छे उत्पाद बनाती हैं, कोई सिलाई के क्षेत्र में, कोई बुनाई के क्षेत्र में, कोई हस्तशिल्प के क्षेत्र में, कोई अच्छा खाने का सामान, कुछ महिलाएं हमारी देव स्थानों पर चार धाम यात्रा में प्रसाद बनाने का काम, अचार बनाने का काम, नमकीन बनाने का काम, बिस्कुट बनाने का काम, हमारे ये जो मोटा अनाज है मड़वे के बिस्कुट बनाने का काम, उससे अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाने का काम करती है। तो सच में ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उनके मुख से जो बाबा केदार के धाम में शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो सच में उसको बनाने का काम उसके अग्रदूत के नाम, अग्रदूत के रूप में, उसके ध्वजवाहक के रूप में कोई करने वाला है तो हमारी मातृशक्ति करने वाली है। और आज हर क्षेत्र में आज महिलाएं देश का नाम रोशन कर रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और हमारी बहनें अब केवल सहभागिता तक सीमित नहीं है बल्कि नेतृत्व की भूमिका भी निभा रही हैं। पहले होता था सहभागिता, अब आगे बढ़ चढ़कर लोगों को दिशा देने का काम कर रही है। जिस क्षेत्र में भी जा रही है सबसे अच्छा काम कर रही हैं। और जब हमारे उत्तराखंड की बात आती है तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा उठता है, क्योंकि आज हमारी माताएं बहनें अपना परिवार ही नहीं चला रही हैं। यहीं पर देखिए, अभी आप खुद ही जो है कितने लोगों को रोजगार दे रही है। आप लोग 3-3 बेटियों को, 3-3 बच्चों को भी बढ़ा रही हैं, 4-4 गोल्ड मेडल जीत रही है बेटी, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अर्थतंत्र को भी बहुत मजबूती प्रदान कर रही है। और हमारे सनातन में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारियों का सम्मान होता है, उनका आदर होता है, वहां देवताओं का वास होता है, यानी कि वहां हर प्रकार की समृद्धि आती है। और इसी भावना को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है, जो विपरीत परिस्थितियों में अपने साहस के साथ साथ जीवन की जिम्मेदारियां भी स्वयं निभा रही हैं। यह योजना प्रदेश की माताओं और बहनों को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाने का काम कर रही है। मैं देख सकता हूं आपके अंदर का जो आत्मविश्वास लौटा है। आप कह रही थी रोडपति से लखपति, करोड़पति बनेंगी, और सच में इस समय हमारे राज्य में 2,65,000 हमारी बहनें लखपति बन गई हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जितनी आई हैं, ये केवल ये सैकड़ों की संख्या नहीं है, ये पूरे राज्य की हमारी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर का काम करने वाली है। उनके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन, प्रेरणा का काम आप सब करने वाली हैं।
क्योंकि इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि आप लोगों के सम्मान के साथ आप लोगों को पैरों पर खड़ा होने का अवसर प्रदान करना भी है। स्वयं में, परिवार में, आसपास में जब लोग देखेंगे आप अपना रोजगार कर रही हैं, स्वरोजगार कर रही हैं, तो जहां आपके अपने स्वयं के आत्मसम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आत्मविश्वास तो आपके अंदर आ ही जाएगा, मजबूती तो आ ही जाएगी। उसके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनका भी आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा, उनके नजरों में भी बहुत इज्जत हो जाएगी। जब आत्मसम्मान बढ़ जाता है तो लोगों का तो सम्मान खुद ही उनको उनके मन में पैदा हो जाता है। और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार स्वरोजगार या व्यवसाय समर्पित करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की परियोजना स्वीकृत की जाती है, जिसमें 75% राशि हमारी सरकार सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। इस योजना में हमने केवल विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को ही नहीं, बल्कि एसिड अटैक पीड़िताओं को, आपराधिक घटनाओं से प्रभावित बेटियों को तथा ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि इन सभी महिलाओं को किसी की अनुभूति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये सभी अपने साहस से, संघर्ष से और आत्मसम्मान की आप सभी जीवंत मिसाल हैं। बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नारी